बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम यूनिट 5 सेट और फंक्शन पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मुतरत्तिब जोड़े, कार्तीसी आस्ले ज़रब, सनाई रब्त यानी ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट और बाइनरी रिलेशन से है। बाइनरी रिलेशन में हम डोमेन और रेंज फाइंड करना भी सीखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं मुतरत्तिब जोड़े। मुतरत्तिब जोड़े होते क्या हैं? देखें, नाम से ज़ाहिर है ऑर्डर्ड पेयर्स, ऐसा पेयर जिसमें ऑर्डर का ख्याल रखा जाता है। अगर ए और बी कोई से दो अदद हों तो ये देखिए, छोटी ब्रैकेट ए बी, ए और कामा बी, दो, इसे हम मुतरत्तिब जोड़ा ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इनके ऑर्डर का ख्याल रखना ज़रूरी है। यानी ए बी इक्वल नहीं हो सकता बी ए में, जिस तरह आप सेट में देखते हैं कि सेट ए बी इक्वल होता है सेट बी ए के, क्योंकि सेट में एलिमेंट्स होते हैं, उनकी तरतीब में इस तरफ और इस तरफ तरतीब बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ए बी मुतरत्तिब जोड़ा क्या होता है, उसमें तरतीब का ख्याल रखना होता है। यानी अगर 2 1 एक मुतरत्तिब जोड़े की एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें जो ब्रैकेट यूज होती है हम उसे छोटी ब्रैकेट या इंग्लिश में पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस कहा जाता है। 2 1 इक्वल नहीं होता 1 2 के। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हों, एक्स वाई इक्वल हो वाई एक्स के, तो ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन होता है जब एक्स वाई के इक्वल हो। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 3 स्क्वायर और अंडर द रूट 4 इक्वल है 3 9 एंड 2 के, तो ये उसी वक्त मुमकिन है जब पहला रुकन पहले के और दूसरा दूसरे के बराबर हो। देखिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है और अंडर द रूट 4 इक्वल होता है 2 के, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर में आप देखते हैं कि दो ऑब्जेक्ट, दो एलिमेंट्स, दो नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला, ये क्या कहलाता है, पहला रुकन, और ये दूसरा रुकन। तो स्टूडेंट, मुतरत्तिब जोड़े ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में आपको एक कंसेप्ट मिला। जब आप एडवांस स्टडी करेंगे तो इस ऑर्डर्ड पेयर्स, मुतरत्तिब जोड़े के बारे में और तफसील से पढ़ेंगे। इस क्लास यानी 10th में हमें ऑर्डर्ड पेयर्स की यही वाली तारीफ चाहिए कि हमारा एक कंसेप्ट डेवलप हो जाए। इसके लिए ये जहन में रहे कि ब्रैकेट छोटी इस्तेमाल की जाती है, जबकि सेट के लिए ये ब्रैकेट मखसूस है, दरमियानी फ्लावर ब्रैकेट्स, ठीक है। अब हम आते हैं कार्तीसी हासिले ज़रब के, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ये हमने मुतरत्तिब जोड़ों का कंसेप्ट हासिल कर लिया और मुतरत्तिब जोड़ों के कंसेप्ट कार्तीसी हासिले ज़रब में इस्तेमाल होगा। अब हम आते हैं कार्तीसी हासिले ज़रब, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपके पास दो सेट हों, अगर ए और बी दो गैर खाली सेट हों, ठीक है, दो गैर खाली सेट हों, तो ए और बी पर मुश्तमिल तमाम मुतरत्तिब जोड़े ए और बी से मिलकर, यानी पहला रुकन ए से आएगा और दूसरा रुकन बी से आएगा, उस
तमाम मुतरत्तिब जोड़ों पर मुश्तमिल सेट। अगर ए और बी दो गैर खाली सेट हों तो हम कार्तीसी हासिल ज़रब को किससे ज़ाहिर करते हैं? ए क्रॉस बी से। इसे आम तरह से ज़रब नहीं देना कि 2 × 3 6, बल्कि एक तरह से ये पेयरिंग है, आर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। ए पहला रुकन अगर ए क्रॉस बी है तो ये वाली बात होगी कि पहला रुकन ए का, दूसरा रुकन बी का। और अगर हम बी क्रॉस ए मालूम करें तो यहाँ पर बात हो जाएगी कि पहला रुकन बी का होगा और दूसरा रुकन ए का होगा। तो क्या होगा कि ए का एक रुकन बी के तमाम रुकन के साथ आर्डर्ड पेयर बनाएगा, फिर ए का दूसरा रुकन बी के तमाम अरकान के साथ आर्डर्ड पेयर बनाएगा, और इसी तरह जितने भी ए में अरकान होंगे वो बी के तमाम अरकान के साथ आर्डर्ड पेयर बनाएंगे। इन तमाम आर्डर्ड पेयर्स को जब हम एक सेट में, ठीक है, बंद करेंगे तो वो एक जो आएगा उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीसी हासिल ज़रब कहते हैं। आर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में अगर लिखना चाहें, ए क्रॉस बी मुश्तमिल है तमाम मुतरत्तिब जोड़ों पर ए बी, जबकि ए किसको बिलोंग करता है? ए बिलोंग करेगा ए को एंड बी बिलोंग करेगा सेट बी को। तो ऐसे तमाम मुतरत्तिब जोड़ों का सेट कार्तीसी हासिल ज़रब कहलाते हैं। यानी अगर ए और बी दो गैर खाली सेट हों, ठीक है, तो तमाम मुतरत्तिब जोड़े ए बी, ठीक है, का सेट, जबकि क्या होगा कि ए मेंबर हो सेट ए का, बी मेंबर हो सेट बी का, तो इस पर मुश्तमिल तमाम मुतरत्तिब जोड़े जो इस हालत में हों उनका सेट ए और बी का कार्तीसी ए और बी का कार्तीसी हासिल ज़रब कहलाएगा। एक मिसाल लेते हैं मुतरत्तिब जोड़ों के लिए कि अगर x जमा 1 y मनफी 3 ये मुतरत्तिब जोड़ा है, अगर बराबर हो 3 के और ये 7 के, तो x और y की कीमत मालूम करें। x की कीमत क्या है? y की। क्योंकि देखें हम जानते हैं कि दो मुतरत्तिब जोड़े जब बराबर हो सकते हैं, कब? जब पहला रुकन पहले के बराबर हो, दूसरा रुकन दूसरे रुकन के बराबर। तो हम क्या लिखते हैं? मुतरत्तिब जोड़ों की बराबरी के मुताबिक, बराबरी अगर हो तो उसके मुताबिक क्या होता है कि x जमा 1 बराबर है 3 के, तो x बराबर होगा 3 नफी 1 यानी x बराबर होगा 2 के। y नफी 3 बराबर है 7 के, y बराबर है 7 जमा 3, 3 जमा हो जाएगा तो y बराबर है 10 के। तो x और y की कीमत क्या है? x की कीमत 10, y की कीमत x की कीमत 2, y की कीमत 10। कार्तीसी हासिल ज़रब के लिए एक मिसाल लेते हैं कि कार्तीसी हासिल ज़रब, कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करते हैं। देखिए सेट ए गिवन बी गिवन, ए क्या है 4 5 6, बी क्या है 6 7, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमें फाइंड करना है। ए क्रॉस बी, देखें 4 मुतरत्तिब जोड़े, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, 4 और बी 6 4 7। देखिए 4 जो है वो 6 के साथ 7 के साथ, इसी तरह 5 6 के साथ 7 के साथ।
थर्ड है 5 6 5 7, फिर 6 6 6 7। ये देखिए सेट बनाया, तो ऑर्डर्ड पेयर्स पर कंसिस्ट कर रहा है। जो पहला एलिमेंट ए का है क्योंकि ए क्रॉस बी है में, और दूसरा एलिमेंट बी का है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बी क्रॉस ए। अब बी का पहला एलिमेंट होगा 6 4, पहला ऑर्डर्ड पेयर 6 5 6 6। इसी तरह 7 4 7 5 7 6। ये आपका ए क्रॉस बी और ये बी क्रॉस ए, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स इसके और बी क्रॉस ए के भी 6 ऑर्डर्ड पेयर। यहां नोट करने वाली बात है, ऑर्डर्ड पेयर्स में हम जानते हैं, जैसे पहला ऑर्डर्ड पेयर इसका 4 6 है, तो 4 6 इक्वल नहीं होगा 6 4 के। इसी तरह तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स को देख सकते हैं, सिवाय यहां पर एक 6 6 है। बाकी ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के डिफरेंट है। गो के इसमें भी 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इसमें भी 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो इन जनरल आप ये जहन में रहे कि जनरली ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। तो आपने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर दो नॉन एम्प्टी सेट गिवन हो तो किस तरह हम फाइंड करते हैं। स्टूडेंट, आपकी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। अगर ए एक्स ए बी सी डी पर कंसिस्ट करता हो, वाई ई एफ हो, तो एक्स क्रॉस वाई और वाई क्रॉस एक्स मालूम करें। तो देखें एक्स क्रॉस वाई कार्टेशियन प्रोडक्ट, फर्स्ट एलिमेंट एक्स का ए को ई के साथ, ए को एफ के साथ, इसी तरह बी को ई के साथ, बी को एफ के साथ, ये ऑर्डर्ड पेयर। इसी तरह सी को ई के साथ, सी को एफ के साथ, और लास्ट वन है डी को ई के साथ और डी को एफ के साथ। ये आपका एक्स क्रॉस वाई। इसी तरह वाई क्रॉस एक्स में क्या करना है आपने, अब y का पहला एलिमेंट होगा, e को a से पेयर बनाएंगे, e को b के साथ, e को c के साथ, e को d के साथ, और f को a के साथ, f को b के साथ, f को c के साथ, f को d के साथ। ये आपका x क्रॉस y और y क्रॉस। देखिए इसमें भी 8 एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर, इसमें भी 8 एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। यहाँ एक बात और भी नोट कर लें कि किसी भी सेट में जितने अरकान होते हैं, देखिए इसमें 4 हैं, इसमें 2 हैं, तो उसके कारतीसी हासिल ज़रब में, यानी एक्स क्रॉस वाई में मुतरत्तिब जोड़ों के अरकान की तादाद क्या होगी, इन अरकान की तादाद से इनकी तादाद को ज़रब दे दें। इसमें कितने हैं, देखिए 4 हैं, इसमें कितने हैं, 2 हैं, तो 2 ज़रबे 4, तो आपके पास 8 आता है, 8 आता है। तो एक्स क्रॉस वाई में मुतरत्तिब जोड़ों की तादाद अगर बग़ैर ये हमें मालूम किए कहा जाए तो हम इसके अरकान की तादाद इसके अरकान की तादाद से ज़रब देकर हासिल कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज 5.3 टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है, ए गिवन है 0 1 2, बी गिवन है -2 -1 0 1 हो, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए और बी क्रॉस बी मालूम करें। तो देखें ए क्रॉस ए, अब देखें ये वाली सिचुएशन आपने देखी कि ए को ए के साथ ही हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बनाने। तो देखें क्या होगा कि 0 0 के साथ
0 1 के साथ, 0 2 के साथ, फिर 1 0 के साथ, 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, इसी तरह 2 0 के साथ, 2 1 के साथ, 2 2 के साथ। ये आपने देखा कि हमने एक रास एक इस तरह 0 के साथ ये तीनों, 1 के साथ फिर ये तीनों, फिर 2 के साथ ये तीनों, ठीक है। इसी तरह हम अब एक रास भी, तो आप पहले भी एग्जाम्पल देख चुके हैं। एक रास भी ए में क्या है 0 1 2, बी में क्या है -2 -1 0 1। अब देखें इसके क्या होंगे, 0 के साथ ये तमाम -2 0 -1 0 0 0 1, फिर 1 के साथ -2 1 -1 1 0 1 1, ठीक है, 1 1, फिर 2 के साथ 2 -2 2 -1 2 0 2 1। ये ऑर्डर पेयर्स हैं, आप देखें इसमें 3, इसमें 4, 3 4 12, ये 12 होंगे, 3 6 9 12। इसी तरह हम आते हैं B क्रॉस A की तरफ। B क्रॉस A देखें, B क्या है -2 -1 0 1, और B फिर क्या है -2 -1 0 1। तो बार बार देखें इसकी प्रैक्टिस हो रही है आपको, -2 -2 -2 -1 -2 0 -2 1, ये पहले एलिमेंट के हो गए। फिर -1 -2 -1 -1 -1 0 और -1 1। अब इसकी 0, अब ये 0 चारों के साथ पेयर बनाएंगे, सब ने इसी तरह होना है। 0 -2 0 -1 0 0 0 1। इसी तरह ये देखें, अगर पेज में आपके जगह नहीं होती तो कोई मसला नहीं, आप अगली लाइन में आकर ब्रैकेट को फिर इसी तरह बंद करते हैं। -1 के साथ होगा अब, सॉरी 1 के साथ, ठीक है, 1 के साथ -2, 1 के साथ -1, 1 के साथ 0 और 1 के साथ लास्ट 1। तो 4 4 16 जो है ना हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हासिल हुए, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट वन हमने फाइंड किया था B क्रॉस A, वो क्या था असल में B क्रॉस B था, वो B क्रॉस B। A क्रॉस A फर्स्ट वन मालूम किया, फिर A क्रॉस B और फिर B क्रॉस A के लिए, ठीक है। देखिए B क्रॉस A के लिए आपने क्या करना था, B क्रॉस A -2 -1 0 1 into 0 1 2, B क्रॉस A is equal to -2 0 -2 1 -2 2। इसी तरह -1 0 -1 1 -1 2, फिर 1 0, ठीक है, -2 ले लिया। अब इसके बाद 0 की बारी है, 0 0
0 1 0 2। फिर 1 की बारी है, 1 0 1 1 1 2। आपने देखा कि ये B क्रॉस A किस तरह हमने फाइंड किया, B और A। इससे पहले जो हमने की लास्ट, वो असल में B क्रॉस A नहीं बल्कि B क्रॉस B, यानी हमने तरतीब के हिसाब से A क्रॉस A पहले फाइंड किया, ठीक है, फिर B क्रॉस A क्रॉस B हमने फाइंड किया, और थर्ड वन जो कि हमें B क्रॉस A फाइंड करना था, वो असल में B क्रॉस B फाइंड किया है, जिसके 16 ऑर्डर्ड पेयर्स थे। और अब हमने फोर्थ वन फाइंड कर लिया, ठीक है। अगर उसमें मौजूद हो B हमारे पास, तो उसे हमने B क्रॉस B लिखना है। और अब हम B क्रॉस A फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी तरतीब में, ठीक है, तरतीब बदली हुई है, हमें इस तरतीब से जाना था, लेकिन ये और ये कर लिया, और लास्ट वन ये है, तो आपको इसी तरह एडजस्ट करना है, इसे समझना है। तो ये हमारे कारतीसी हासिल ज़रब किस तरह करते हैं स्टूडेंट। अब हम कारतीसी मुतरत्तिब जोड़े पढ़े, अब कारतीसी हासिल ज़रब और उसको हमने देखा किस तरह हम बनाते हैं दो सेट से। अब हम सनाई रब्त बाइनरी रिलेशन की तरफ आते हैं। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? अगर आप देखें कि बाइनरी रिलेशन क्या होगा, बाइनरी रिलेशन क्या होगा कि आपने अभी देखा कारतीसी हासिल ज़रब में A और B दो सेट थे, कौन से? गैर खाली सेट, खाली ना हो। इनसे आपने देखा A क्रॉस B कारतीसी हासिल ज़रब हमने मालूम की। अगर इसका कोई सा सबसेट हो, इस कारतीसी हासिल ज़रब से कोई सा तहती सेट सबसेट ले ले जो ऑर्डर्ड पेयर्स पर, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर्स पर कंसिस्ट करता है कारतीसी हासिल ज़रब, इसका सबसेट हो, वो सनाई रब्त बाइनरी रिलेशन कहलाता है। अमूमन क्योंकि बाइनरी रिलेशन आमतौर पर इसको बाद में हम रिलेशन भी कह देते हैं, बाइनरी का लफ्ज़ नहीं कहते कि जी रिलेशन है, तो रिलेशन में हम स्मॉल आर या कैपिटल आर यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब होगा कि A क्रॉस B का अगर कोई सबसेट होगा R, तो ये बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। उसे स्मॉल r या कैपिटल R से जाहिर करते हैं अगर A क्रॉस B में, तो इसका सबसेट होना ज़रूरी। तो ये बगैर देखे एग्जाम्पल के हमें समझ में नहीं आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि A हमारे पास एक गैर खाली सेट हो 1 2 3 और B हमारे पास हो -1 -2, तो A क्रॉस B में अगर हम रिलेशन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें A क्रॉस B क्लियर होना चाहिए कि इसमें कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स शामिल हैं। 1 -2, इसी तरह 2 -1 2 -2, इसी तरह 3 -1 3 -2। तो अब इसका कोई सा सबसेट ले ले। अगर आप देखें कि मैं सिंगल वाले ले लूं, एक रिलेशन R1 बनाऊं, ये सबसेट है 1 -1 ये, और अगर इसके साथ, ठीक है, ये एक बन जाता है रिलेशन, क्योंकि देखें ये इसका सबसेट है, ये सेट इसमें शामिल है, तो ये रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो बाइनरी रिलेशन क्या है कि अगर A और B दो गैर खाली सेट हो तो कोई सा सबसेट A क्रॉस B में, वो A क्रॉस B का बाइनरी रिलेशन कहलाता है। मिसाल आपने देखी, अगर इस पर दो मुतरत्तिब जोड़े इसमें से ले लें तो ये भी रिलेशन है इसी का। अगर हम 3 मुतरत्तिब जोड़े ले लें तो ये भी रिलेशन है इसका।
तो आप देख सकते हैं कि इसमें रिलेशन किस तरह फाइंड किया जाता है ए क्रॉस बी का सबसेट। तो आर देखें ये सबसेट है ए क्रॉस बी का। एम्प्टी सेट ये याद रखें, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसलिए आपका एक रिलेशन जो है वो एम्प्टी भी बनता है। सबसे पहला वाला एम्प्टी ही बनेगा। तो ये ख्याल रहे कि ये एम्प्टी सेट इसका सबसेट होता है। बाकी आप 1 1 1 1 1 1 से शुरू कर दे, ठीक है, सिंगल, फिर 2 इसके साथ पेयर, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर आखिर में सब खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो बाइनरी रिलेशन आपको पता चला। अब बाइनरी रिलेशन में कंसेप्ट पढ़ते हैं कि बाइनरी रिलेशन की डोमेन क्या होती है और बाइनरी रिलेशन की रेंज क्या होती है। इनमें ये दो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। बाइनरी रिलेशन की डोमेन ये होगी कि जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद होंगे उनके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा उसे उसकी डोमेन कहते हैं। फर्स्ट एलिमेंट का सेट जो बनेगा, यानी अगर मैं उसकी R1 की डोमेन को हम मुख्तसरन DOM लिख के ब्रैकेट में R1 लिख दें, तो इसी एग्जाम्पल में आप देखें कि R1 क्या होगा 1 1 2। तो 1 सेट में 1 1 दो दफ़ा नहीं लिखेंगे, 1 2 ये डोमेन है ये सेट, क्योंकि 1 की रिप्रेजेंटेशन हो गई है। 1 से 2 दफ़ा आए या 10 दफ़ा आए या इनफिनाइट टाइम्स आए, उसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होगी। तो डोमेन आपने देखा कि किसी भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स में मौजूद फर्स्ट एलिमेंट का सेट वो डोमेन होगा। रेंज, अब आप समझ गए होंगे कि भाई रेंज फिर क्या होगी। रेंज, किसी भी रेंज को हम लिखते हैं RNG, पूरा ही लिखेंगे R1 इज इक्वल टू, ये भी एक सेट है लेकिन सेकेंड एलिमेंट पर कंसिस्ट करने वाला सेट है। -1 -2 -1 -2, ठीक है, क्योंकि ये -1 दो दफा है, सेट में एंट्रीज एक ही दफा लिखी जाती हैं। तो ये रेंज है कि किसी भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर्स जो मौजूद होते हैं उनके सेकंड एलिमेंट का सेट जब आप बनाएंगे तो वो उसकी रेंज होगी। अब हम सनाई रब्त के बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 5.14 है, उसे देखते हैं क्या क्या इसमें कहा गया है कि अगर ए सेट गिवन हो और बी सेट ये हो तो ए क्रॉस बी में सनाई रब्त बाइनरी रिलेशन आर फाइंड करना है। जबकि आर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है कि आर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स पर कंसिस्ट करता है जिसमें पहला एलिमेंट ए से, क्योंकि ए क्रॉस बी में, और दूसरा बी से, और y ग्रेटर होना चाहिए x से। ये जो y है वो x से ग्रेटर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। a गिवन है, a देखें -2 -1 0 1, b है हमारे पास 1 b 0 1 2, और a क्रॉस b अगर हम फाइंड करें इन दोनों से तो -2 0 -2 1 -2 2, इसी तरह -1 0 -1 1 -1 2, ठीक है, और फिर 0 0 0 1 0 2, लास्ट में 1 0 1 0 1 1 1 2। तो देखिए हमने बहुत सारी प्रैक्टिस इसकी की है। ए क्रॉस बी किस तरह हो रहा है। अब क्या है कि आर आपके पास गिवन है,
इस कंडीशन को, तो हम क्या करते हैं कि R को इंदिराजी तरीके से मैं लिखने से टेबुलर फॉर्म में यानी ऑर्डर्ड पेयर्स नजर आए कि इस कंडीशन को कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स वो कर रहे हैं। तो R इज इक्वल टू आपके पास है, देखें अब कंडीशन क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए, ये क्रॉस बी हमने मालूम कर लिया, पहला एलिमेंट ए से दूसरा बी से, y ग्रेटर हो x से, देखते जाएं कि 0 ग्रेटर है -2 से, तो 0 2 से ग्रेटर होता है, ठीक है, माइनस वाले 0 से लेस होते हैं। इसी तरह 1 ग्रेटर है ठीक है, अच्छा बिल्कुल ठीक चल रहे हैं हम। y ग्रेटर है, 1 ग्रेटर है -2 से, ये ऑर्डर्ड पेयर भी इसमें आएगा। 2 -2 से ग्रेटर है, ये ऑर्डर्ड पेयर भी आएगा। 0 ग्रेटर है -1 से, ये ऑर्डर्ड पेयर भी आएगा। 1 ग्रेटर है -1 से, ये ऑर्डर्ड पेयर भी पूरा कर रहा है इस कंडीशन को। उसके बाद 2 ग्रेटर है -1 से, ये भी आएगा। 0 के इक्वल है, ये नहीं आएगा, ठीक है। अब देखें ये नहीं आएगा। 1 0 ये आ जाएगा, 0 1 अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आएगा। 2 ग्रेटर है 0 से, 0 2। फिर क्या है कि इसने भी नहीं आना क्योंकि 0 1 से लेस है, 1 1 के इक्वल है, 2 ग्रेटर है 1 से, लास्ट वाला ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 1 2। स्टूडेंट आपने देखा, यहां देख लें कि ये ग्रेटर इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे ग्रेटर, ये इससे ग्रेटर, ये इससे, y ग्रेटर इससे, सेकंड वाला y, फर्स्ट x, ये इक्वल, ये नहीं आएगा। फिर ये ग्रेटर, ये आ गया, ये आ गया, ये नहीं आएगा। ये इक्वल है, ग्रेटर नहीं है, ये फिर ग्रेटर 2 ग्रेटर 1 से, ये हमारे पास। तो आपने देखा कि एक टेबुलर फॉर्म में कंडीशनल फॉर्मेट में गिवन रिलेशन को हमने किस तरह फाइंड किया उसकी कंडीशन के मुताबिक। स्टूडेंट एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके यूनिट 5 की 14 एग्जांपल है। मिसाल, अगर ए ये गिवन हो, बी ये गिवन हो और ये क्रॉस बी में सनाई रब्त आर लिखना है, जबकि आर कंडीशन में गिवन है। असल कंडीशन ये है, इसे गौर से देखना है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। अब आप ए क्रॉस बी फाइंड करना अच्छी तरह सीख चुके हैं, किस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ए ये नहीं है, 2 1 2 2 2 3, ठीक है, और 3 1 3 2 3 3, इसी तरह 4 1 4 2 4 3, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब आर को देखें, ये कंडीशन जो पूरी करे कि आर को तरीकाए इंदराज में लिखने से, कैसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू, कंडीशन देखते जाए और चेक करते जाए, x प्लस वाई यानी पहला एलिमेंट और दूसरे का सम 5 के इक्वल, 2 + 1 3, ये आप रिजेक्ट कर दें, ठीक है। 2 + 1 ये हमारा नहीं, 2 + 2 4, ये भी नहीं, 2 + 3 5, ये हमारे पास आ गया 2 और 3, ये। इसके बाद 3 1 ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 2 ये एक्सेप्ट हो जाएगा, 3 2, कंडीशन 3 + 2 5, ये रिजेक्ट, ये एक्सेप्ट, ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, क्योंकि कंडीशन है सम 5 के इक्वल होना चाहिए, 4 1। तो आपने देखा ये है। अब इसके साथ साथ इसमें यह है कि इसकी डोमेन भी लिखें और रेंज भी लिखनी है, ठीक है। इसी में हमने डोमेन भी फाइंड करनी है, डोमेन आर
भी फाइंड करनी इसी एग्जाम्पल में, और रेंज आर भी फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि डोमेन किसके इक्वल होती है, कि डोमेन आर इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट 2 3 4 2 3 4 और रेंज सेकेंड एलिमेंट का सेट ऑर्डर्ड पेयर्स पर 3 2 1 3 2 1, ये हमारी डोमेन और रेंज। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट 2 3 4 ये डोमेन, सेकेंड एलिमेंट 3 2 1 ये रेंज। तो आपने देखा कि किस तरह हमने एक बाइनरी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म से, उसकी कंडीशन गिवन है, हमने किस तरह तरीके अंदराज में लिखा और उसकी डोमेन और रेंज फाइंड की। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आपने मुतरत्तिब जोड़े, कारतीसी हासले ज़रब और सनाई रब्त के बारे में पढ़ा और उससे हमने डिफरेंट एग्जाम्पल की। आप अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करें, यहाँ पर जिस तरह हमने मिसाल की, मिसाल ये एक मिसाल हमने यहाँ की, ठीक है, ये 1-4 और वो 1-5 एग्जाम्पल, ये 1-5 है, ठीक है, बाय मिस्टेक 1-4 लिख दी, तो ये एग्जाम्पल 1-5, ये 1-4। तो आप अपने टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज की क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में मौजूद है उन्हें प्रैक्टिस करें और इन कंसेप्ट पर महारत हासिल करें। अल्लाह हाफिज।